इस समीकरण की व्युत्पत्ति करना है तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन समाकलन विधि से करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई वस्तु कोई गति कर रहा है तो वह जो है x0 स्थिति पर उसका वेग v0 होता है, लेकिन t समय के पश्चात उसकी स्थिति x हो जाती है और उसका वेग क्या हो जाता है v हो जाता है। क्या हो जाता है v हो जाता है। तो कोई वस्तु किस प्रकार से गति कर रहा है तो वह जो है एक समान त्वरित गति करता है। तो एक समान त्वरित गति के लिए त्वरण का सूत्र है a = pv/t। वेग में परिवर्तन तो क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, dx का गुणा और dx का भाग कर देते हैं। क्या करेंगे, dx का गुणा भाग। तो ये dv/dt dx और dx। अब इसको क्रमविन्वय नियम से आपस में चेंज कर देते हैं, क्योंकि 5 × 3 और 3 × 5 बराबर होते हैं, तो उसको क्रम विनिमय करते हैं। क्या कहेंगे, क्रम विनिमय कहते हैं। तो वैसे ही त्वरण के लिए देखते हैं, त्वरण ये आ गया आपका dv/dx × dx/dt। इसको आपस में चेंज करते हैं और चेंज करने के पश्चात देखते हैं dx/dt किसके बराबर होता है, विस्थापन बटा समय किसके बराबर होता है, वेग। किसके बराबर होगा, वेग के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे dx/dt होता है वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। तो इसको समीकरण 2 में क्या कर देते हैं, पुट कर देंगे 3 को, है ना। तो लिखेंगे 3 को पुटिंग कर रहे हैं कहाँ पर, 2 पर। तो ये क्या हो जाएगा, a = pv/dx × v। ओके। अब इस v को इसके सामने लाएंगे, क्योंकि समाकलन जो है dv के सापेक्ष होगा तो v को सामने लाना पड़ेगा। इसको dx को इधर तीजा गुणा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा a dx = v। हो गया। यस। अब इसका समाकलन कहाँ से चालू किया और कहाँ तक के जा रहा है, स्थिति के लिए भी करते हैं और वेग के लिए भी करते हैं। तो स्थिति वेग के लिए पूर्ण समाकलन करेंगे। ये आपका समाकलन हो जाएगा कहाँ से, x0 से x तक इंटू dx = v का समाकलन कहाँ से कहाँ तक बोल रहा है, v0 से v तक, v d। यहाँ पर समाकलन का सूत्र है, यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1, n = 1। तो x dx का समाकलन कितना होता है, x का घात n यदि दिया गया है तो x n+1 बटे n+1। उसी सूत्र को यहाँ पर लगाएंगे, xn इंटीग्रेशन dx = xn+1 n+1। तो इस सूत्र को लगाओगे, साथ ही साथ यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1। तो और a का अचर पद है, a को सामने ले लेते हैं, तो a को सामने ले दिए। अब 1 का समाकलन करते हैं, dx के सापेक्ष क्या प्राप्त होता है, x। क्या प्राप्त होता है, x प्राप्त होता है। और इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे, x और x0 और a अचर पद है। वैसे ही इधर देखते हैं, इसके अनुसार से एक दिया तो 1+1 2, यहाँ पर 1+1 2। तो इसको लिखेंगे v1+1 बटे 1+1 और इसका लिमिट लगा देंगे v0 से v तक के। इसको फिर सॉल्व कर लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, v⁴ और ये 1 क्या हो जाएगा 1/2। अब इसका लिमिट लगाएंगे v से v0। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब अगले पेज में करते हैं, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, a × अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये भी क्या हो जाएगा 1/2 1/2 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसको लिखते हैं, आपका दिया गया है a, उसके बाद क्या दिया गया है x से x0। ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब x की जगह हमें उसको पुट करना है। दूसरे तरफ क्या है 1/2, क्या हो गया 1/2। उसके बाद अपर लिमिट
का स्क्वायर हो जाएगा यस अपर लिमिट का स्क्वायर और लोअर लिमिट का स्क्वायर। इस प्रकार से लिखते हैं इसको। हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस एक्स जीरो। अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को यदि घटाया जाता है तो क्या कहलाता है? विस्थापन। s क्या कहलाता है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे a इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर। अब इस दो को तिर्यक गुणा करेंगे तो 2as हो जाएगा। तिर्यक गुणा कर दिए, इसको लिखे v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर। अब माइनस वाले को इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा। यस इसे तो मैं जानता हूँ, इसको अपनी जगह रख देते हैं तो v स्क्वायर इज इक्वल टू v जीरो का स्क्वायर इधर आकर के प्लस हो गया और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है? प्लस प्लस ट्वाइस as। तो यही जो है गति के तृतीय समीकरण की व्युत्पत्ति होते हैं। v अंतिम वेग का स्क्वायर इज इक्वल टू v जीरो स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। तो यही गति का तीसरा समीकरण है। ठीक है, तो समाकलन